हम अभी 3.1 पे ही हैं। ओके। ओके, ये 3.1 ये है। क्वेश्चन क्या है कि 3 in 1 नाम है उसका, डिस्क्राइब हाउ यू कुड यूज अ सिंगल अरे टू इम्प्लीमेंट 3 स्टैक्स। ओके ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपने करना क्या है कि यूज क्या करना है, एक सिंगल अरे को यूज करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करना है, 3 स्टैक्स करनी है। विच मीन सिंगल अरे को यूज करते हुए किसी तरह 3 स्टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसे ही है। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा ना मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, देन आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करें आपके पास जो सा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक की आपको ना प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ताकि अरे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सके। स्टैक के बारे में कोई अगर बताना चाहे कि होती क्या है वाला, स्टैकिंग की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टैक क्या होती है भला? एनीवन? स्टैक्स के बारे में पूछ रहे जी, स्टैक क्या होता है? सिंपल स्टैक जो है। हैं। सिंपल स्टैक्स जो होते हैं हमारे पास, मतलब के लेट सपोज हमारे पास एक रिंग है, उसमें हम अगर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं तो वो फर्स्ट इन और लास्ट आउट के उसके वैसे हम उसको कर सकते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट हाँ, आउट है वो। ऐसे ऐसे ही। ठीक है। लीफो। हम्म। हाँ, ये स्टैक है। तो ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए इस कैसे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये वाली जो चीज है। ना, अब आप हमने क्या करना है, एक सिंगल अरे को यूज करना है, लेकिन उसके अंदर होनी 3 स्टैक्स चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मेरे पास एक अरे है, इधर, ठीक है, मिल गया। मेरे पास ये एक अरे है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास ये कुछ मतलब समझ ले मेमोरी ब्लॉक्स है। ठीक है। ये मेरे पास कुछ मेमोरी ब्लॉक्स है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और ये थोड़ी सी ना लाइन भरी लगा रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया। देन अगेन मेरे पास कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है। 3 4, और अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और मेरे पास अगेन कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है। बात समझ आ रही है? नाउ एक्चुअली में ये एक अरे है। ठीक है, सिर्फ जस्ट वन अरे है मेरे पास, लेकिन मेरे पास इसके अंदर 3 डिफरेंट जो है ना वो स्टैक्स इम्प्लीमेंट होगी कैसे। अगर मैं ये कह देता हूँ इतना जो पोर्शन है मेरे पास इधर से लेके इस जगह तक, ये मेरे पास स्टैक नंबर 1 है। ठीक है। इधर से लेके इधर तक जो पोर्शन है, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास स्टैक नंबर 2 है। इधर से लेके इधर तक जो पोर्शन है, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास स्टैक नंबर 3 है। ठीक है। नाउ अब इसका जो सा लास्ट कौन सा है, मतलब अगर मैं इस स्टैक की बात करूँ तो इसका लास्ट कौन सा है, इसका जो लास्ट है, इसका लास्ट साइड कौन सी है अगर मैं स्टैक नंबर 1 की बात करता हूँ? है से जहाँ इसकी पे जो ओरिजिन लास्ट, लाइन है। एग्जैक्टली, इट मीन ये उसकी जो सी है वो लास्ट साइड है। ठीक है, ये लास्ट है। और अगर इसका फर्स्ट कौन सा है, ये स्टार्ट की तरफ से फर्स्ट है। ठीक है। और ये जो है मेरे पास स्टैक नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंगली इसका लास्ट कौन सा है, स्टैक नंबर 2 का, ये वाला जो स्टैक ब्लू नंबर लाइन 2 है। वाला। ब्लू लाइन वाला। ये ग्रीन लाइन वाला है, ये वाला। ठीक है, ये इसका लास्ट है। ठीक है। और ये फिर इसके अकॉर्डिंगली ये इसका फर्स्ट है, क्योंकि इतना पोर्शन मैंने कहा कि ये मेरा स्टैक है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ तो ये उसका लास्ट है। ठीक है। और ये उसका
फर्स्ट है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये उसका फर्स्ट है। ठीक है। नाउ अब कुछ जो सी है ना वैल्यू सपोज करते हैं। ठीक है। कुछ वैल्यूज जो सी है ना वो सपोज करते हैं। मेरे पास जो सी वैल्यूज है वो कौन कौन सी है। ओके। मेरे पास जो सी वैल्यूज है ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कि 1 है, 4 है, 7 है, 6 है, 2 है, 9 है, 8 है, 12 है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है मेरे पास। ओके। इधर अजान शुरू हो गया। जस्ट 2 to 3 मिनट वेट कीजिएगा। ओके। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने कहा कि मेरे पास ये कुछ नंबर्स है 1, 4, 7, 6, 2, 9, 8 और 12। ठीक है, अब मैंने क्या करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना स्टैक नंबर 1 में जाना चाहिए। ये जो है स्टैक नंबर 2 में जाना चाहिए। ये जो है अगेंस्ट स्टैक नंबर 1 में जाना चाहिए। ये वाला जो है अगेंस्ट स्टैक नंबर 1 में जाना चाहिए। ये जो है स्टैक नंबर 2 में जाना चाहिए। और ये जो है स्टैक नंबर 3 में तीनों जाना चाहिए। ठीक है। ये कुछ सपोजिशन मैंने किया और ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनको इन स्टैक्स में रखना है। स्टैक नंबर 3 में ये भी जाना चाहिए। नाउ अब मेरे पास जो सी ना ये वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या किया, ये कहा मैंने स्टैक नंबर 1 में जाना चाहिए, तो इन दैट केस स्टैक नंबर 1 जो सा वो लास्ट यहाँ से स्टार्ट होगा इन दोनों।
ऐसे ही है। और वो ईट करेगा और इस तरफ लेके आएगा, विच मीन्स उसका ये एम्प्टी है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। जो स्टैक नंबर 2 में 4 जा रहा चाहिए, तो इट मीन स्टैक नंबर 2 के अकॉर्डिंगली 4 जो है वो यहाँ से इन करेगा, लास्ट इन। और यहाँ पे आके क्योंकि उसकी स्टार्टिंग बाउंड्री इस जगह पे है, तो वो यहाँ पे जस्ट रुक जाएगा, वो मजीद आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है। देन अगेन स्टैक नंबर 1 की बात है, तो वो यहाँ से इन करेगा और जहां तक उसको एम्प्टी स्पेस मिल रही है वहां तक रहेगा, जो कि 7 आ गया। देन अगेन स्टैक नंबर 1 की बात है, 6 आ गया। देन स्टैक नंबर 2 की बात है, तो गेट यहाँ से एंटर होगा और हमारे पास ये 2 आ जाएगा। द स्टैक नंबर 3 की बात है, वो तो यहाँ से वो एंटर हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि उसकी बाउंड्री इधर तक रह रही है, तो वो यहाँ पे मेरे पास 9 आ गया। देन मेरे पास 8 आ गया और देन मेरे पास 12 आ गया। इतनी बात क्लियर है। मैंने कुछ वैल्यूज सपोजिशन की थी और उनको जो जो मैंने स्टैक की वैल्यूज मतलब कहाँ तक उस पर सेट कर दिया, वहां वहां सेट कर दिया। बात क्लियर है। जी सर। नाउ अब जब हमारे पास वैल्यूज ये तो पता चल गया कि हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, हमारे पास वैल्यूज किस लिस्ट में इंसर्ट हो रही है, मतलब किस टैग में इंसर्ट हो रही है, ये सारा हमें पता चल गया। अब रिमूव कहाँ से होनी है? अगर मैं ये कहूँ कि पहली दफा जो सी मैंने वैल्यू अब रिमूव करने की कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मतलब उसका ऑर्डर लिखने लगा हूँ। ओके, ये रिमूवल का ऑर्डर यहाँ पे लिखेगा कि पहले हमने जो है ना एक वैल्यू जो सी है वो हमने स्टैक 1 से रिमूव करनी है। ठीक है। देन हमने एक वैल्यू जो सी है वो स्टैक 2 से रिमूव करनी है। ठीक है। ये काउंट लिख रहा हूँ, मतलब नंबर वैल्यू नहीं है, उसका काउंट, मतलब इतनी वैल्यूज काउंट कह ले। तो देन मैंने अगेन एक कोड वैल्यू जो सी है वो मैंने स्टैक नंबर 1 से रिमूव करनी है। देन मैंने दो वैल्यूज जो सी है ना, मतलब बारी बारी करके वो स्टैक नंबर 3 से रिमूव करनी है। अब हम इस वाले के काम करते हैं, स्टैक नंबर 1 से। मैंने कहा कि मैंने स्टैक नंबर 1 से रिमूव करनी है। ठीक है, स्टैक नंबर 1 की जो लास्ट की तरफ से इन होना था, यहाँ की तरफ से क्या हो रहा है, वो इन हो रहा था। रिमूवल कहाँ से होना है? रिमूवल हमारा फर्स्ट की तरफ से होना है। ठीक है। विच मीन्स मैंने यहाँ से 1 को तो रिमूव किया, लेकिन मेरे ये वाले जो से दो एलिमेंट है ना, ये एक दोनों एक एक नंबर पीछे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे। ठीक है। मतलब मैं इनको कोड ऐसे करूंगा कि मैं जैसे ही शुरू से रिमूव करता हूँ, अगले जितने भी एलिमेंट होंगे वो पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो इट मीन्स मेरे पास जो सी वैल्यूज आ गई वो क्या होगी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिमूव जो है मेरे पास ये होगी। सर एक सवाल है। सर वन। हाँ जी। सर वन तो फर्स्ट इन नहीं हुआ था, तो फिर हम इसे फर्स्ट जी आउट क्यों कर रहे एग्जैक्टली, हैं? यही मैं पूछना चाह रहा था कि स्टैक में तो जो ओ लास्ट एंड होता है ठीक वो है, फर्स्ट आउट होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं ऐसे क्यों समझने लग गया था मेरे माइंड में। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक थे। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही है। हमारे पास क्या है कि वैल्यूज यहाँ तक आ गई है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ, टेक माई वर्ड्स बैक। मेरे पास जो सी वैल्यूज है ना, लास्ट इन और फर्स्ट आउट इधर से जा रहा है। ठीक है। तो मेरे पास जो सी वैल्यूज आ गई है वो यहाँ पे, ये टॉप बॉक्स पे यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, इसका मैंने ना रिकॉर्ड अपने पास रखा है कि कहाँ पे है। जब मैंने रिमूव किया तो मैंने यहाँ से रिमूव किया, विच मीन 6 यहाँ से खत्म हो चुका है। तो मैंने 6 को यहाँ से क्या किया, उड़ा दिया। नाउ अब मेरे पास जो सी है, मैंने कहा था कि स्टैक नंबर 2 से एक वैल्यू उड़ा रही है, तो अगेन इसका जो सा मेरे पास स्टार्ट एड की तरफ से इधर था। ठीक है, तो ये बाद में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो इट मीन ये 2 भी यहाँ से खत्म। तो ये भी मेरे पास रिमूव हो गया। नो अब मेरे पास, मैं कह रहा हूँ अगेन स्टैक 1 से रिमूव कर रहा है, तो अगेन यहाँ की तरफ से ये स्टैक 1 से रिमूव किया। देन स्टैक 2 3 में से मैं दो वैल्यूज बारी बारी रिमूव कर दिया। तो एड की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की तरफ से है एंटर हो रहा, तो ये वैल्यू पहले एक दफा पे ये वैल्यू रिमूव होगी। ठीक है, विच मीन 12 खत्म। देन दोबारा मैंने क्योंकि दो वैल्यूज रिमूव कर दिया, तो देन एक दफा और यही दोबारा मेथड कॉल होगा और एड की तरफ से 8, ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई है ओवरऑल? जी सर। जी सर। ओके। नाउ अब हमने किया क्या क्या स्टेप्स जो से किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अरे इनिशिएट इनिशिएट की थी। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक पहला जो स्टेप था वो हमारा क्या था, एक अरे बनाई थी। ठीक है। नाउ अब जब अरे बनाई थी, अब हमें ये चीज डिफाइन होनी चाहिए कि हम कितनी साइज की अरे बनाए, स्टैक बना मतलब 3 स्टैक्स बनानी है। तो हम ये थोड़ा सा ना हम अपने क्वेश्चन में ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हमारी जो स्टैक का साइज होगा ना, मतलब टोटल लिस्ट का साइज होगा, वो तीनों की तीनों उसमें स्टैक तीनों एक जितनी होनी चाहिए। मतलब तीन ना नहीं है ना, मैं एन कोई भी पुट करूँ तो उसकी उसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो तीन पाँच पाँच की स्टैक बनेगी, मतलब उसमें पाँच पाँच चाहिए, जैसे ये है कि पाँच पाँच एलिमेंट एक स्टैक में, पाँच दूसरे में, पाँच तीसरे में, पाँच। ठीक है। अगर मैं एन की वैल्यू 7 लेता हूँ तो टोटल साइज उसका 21 लिस्ट का होगा। ठीक है, अरे का होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना कह रहा हूँ, मैं हार्ड कोड कर देता हूँ कि मैंने ऐसे करना ही करना है। ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि मैंने अरे बनाई है। दूसरा स्टेप क्या है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब डिवाइड इनटू 3 जो है पोर्शंस के अंदर। ठीक है, डिवाइड बाय 3। ठीक हो गया ना। जब 3 में डिवाइड कर लिया है, अब मेरे पास जो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से वैल्यूज जा रही है। मतलब मैंने जो सा एक वैल्यू मेरे पास जो से स्टार्टिंग है वो कहाँ से इन होनी है, यहाँ से। ठीक है, मतलब लास्ट की तरफ से इन होगा, और ये वाला जो सा मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा कि पहली दफा यहाँ पे वैल्यू सेट हुई, ये पॉइंटर फिर आगे यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ सेट हो जाएगी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगी तो अगेन एक एक पॉइंटर आगे होता जाएगा। ठीक है। और जब रिमूव होगी तो यही पॉइंटर एक नंबर पीछे भी जाएगा इस तरफ को, ऐसे को। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तीसरा क्या है, पॉइंटर्स हमने यस बनाने हैं सर। 3 जोन से हैं, पॉइंटर्स जोन से हैं। ठीक है, पहला पॉइंटर तो 0 पे ही होगा। ठीक है, अब दूसरे दोनों डिपेंड करते हैं कहाँ में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं 5 साइज की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स मेरे पास 5 का एक दफा जो सा वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, मतलब एक दफा 0 के ऊपर मॉड्यूलो बिल्कुल 0 आ रहा है, सेकंड इंडेक्स जो सा वो 5 पे आएगा, थर्ड टाइम जो सा वो एक तरह से मेरे पास 10 पे आएगा, ऐसे ही है। मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना, अगर मैं 5 5 की तीनों स्टैक बना रहा हूँ, और इनका जो सा आंसर है वो मेरे पास मॉड्यूलो जो सा वो 0 आ रहा है, ऐसे ही है ना। ठीक है, बात क्लियर हुई है। यानी सर 0 n और 2 n। बिल्कुल, मतलब मेनली 0 है, देन 2n है, अ, मतलब 1n है, और देन 2n है, इस तरह करके। ठीक है, बेशक आप इसको इस तरह कंसीडर कर लें, बेशक आप इसको इस तरह कंसीडर कर लें। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। अब हमारे पास ये इंडेक्सेस भी आ गए। अब हमारे पास इंसर्टिंग कैसे होगी, जैसे मैंने ये सपोज किया ना कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है और इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट करो, इसमें इंसर्ट करो, सेम एज इट क्वेश्चन में भी यही काम होगा कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी, आपने ये करना होगा, इसको इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके अंदर भी इसी तरह हो रहा है। फॉर स्टैक वन वो 0 से लेके, अच्छा उसने थोड़े से यहाँ पे ये कहा है कि ये जो सी ब्रैकेट है इसको हम इंक्लूसिव के लिए कंसीडर कर रहे हैं, और राउंड ब्रेसिस को हम कह रहे हैं कि वो एक्सक्लूसिव इंडेक्स है। ठीक है, वो सिंपली ये कर रहा है, लेकिन है वही चीज है कि n/3 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, n/3 से स्टार्ट होके उससे अगला जो सा आ रहा है वही चीज है। ठीक है, जी सर। बात क्लियर हुई है। ओके, अगेन हमारे सर पास ये स्टैक कुछ का साइज जो है ये हम बढ़ा नहीं सकते? स्टैक का साइज जो है ये स्टैटिक ही रहेगा, इसको अगर एलिमेंट हमें इसमें जगह फुल हो गई है उसके बाद कोई एलिमेंट इसमें डालना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसका साइज बढ़ा दें? नहीं, इन दिस क्वेश्चन नहीं हम करेंगे, मतलब कर नहीं सकते अभी। ठीक है, ओके। इन दिस क्वेश्चन कर नहीं सकते अभी, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर सिंगल स्टैक है तो देन वो अनलिमिटेड होता है, मतलब डायनामिक उसका साइज होता है। ठीक है, ओके सर। अगर करने की बात करें तो देन थोड़ा सा कोड में चेंज जरूर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करते हैं कि ये जो सी स्टैक है ना, स्टैक का लेट्स सपोज पहली वाली स्टैक का जो साइज है ना वो फिल हो गया। ठीक है,
ये आपको क्लियर है, ये जो सब मतलब ये नंबरिंग में रेस कर दूं फिर, नंबरिंग और एरोज वगैरह रेस कर दूं मैं? जी सर, कर देंगे इस। ओके। ओके तो ये, ओके ये एरोज। ओके, तो हमारे पास जो सा है, मैं ये कह रहा था कि लेट्स सपोज अभी राइट नो हम कह रहे थे कि हमारे पास ये साइज जो है फिक्स है, लेकिन अगर डायनामिक करना चाहे ना, करने को हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे अब वो चीज देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये वाली जो सी स्टैक है ना, इसका साइज फिल हो गया, मतलब 1 2 5 6 और 8 आ गया, अब इसका साइज फिल हो गया। अब अगेन मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि मैंने 1 में ही इंसर्ट करना है, मतलब एक और एलिमेंट कोई आया 10, और उसने कहा कि वो स्टैक 1 में ही इंसर्ट करना है। तो इट मीन मुझे यहाँ पे कहीं पे जगह चाहिए, ऐसे ही है? ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। तो इन दैट केस जी जी सर। मैं क्या करूंगा, इधर भी एक जगह बनाने के लिए, समझ ले क्योंकि अगर एक जगह करनी है तो तीनों को बराबर रखने के लिए बाकी दोनों जगह भी डालनी है, तो टोटल 3 डब्बे और मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल 3 बॉक्सेस मैं और लगाऊंगा, एक बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स बनेंगे। नो, अब कैसे काम चलेगा कि मेरा जो सा ये बड़ी लाइन एक लगा रहा था ना कि ये मेरा थर्ड पोर्शन है, अब मेरा वो यहाँ पे नहीं जरा रहा, मैं एक नंबर इसको मजीद खिसका के इधर कर लेता हूँ, और ये जो वैल्यूज है ना, इनको एक एक नंबर मुझे ऐसे आगे करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी पड़ी होंगी, क्योंकि एक ओवरऑल लाइन मेरी आगे जाती जा रही है, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो अभी हम इजी रखते हैं इसको कि हमारे पास फिक्स है, एक दफा इनिशिएट होगी तो वही रहेगी, अगर ज्यादा हुआ तो हम उसको कह देंगे कि स्टैक जो है वो ऑलरेडी फुल है। ठीक है, अभी हम इसको जरा सिंपल वे में ही लेके चलते हैं। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। करने को कर सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं इसको भी। ओके, रेज हो गया। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अभी तक कोई बात क्लियर ना हुई हो कहीं से। सबको क्लियर है? क्लियर। ओके, तो हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें या इसका कोड समझना है पहले, जैसे आप कहते हैं? कोड के अंदर यही चीजें होंगी, मतलब जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई बताई हैं, ओवरऑल कोड में सेम टू सेम यही चीजें होंगी, कि पॉप कर रहा है, टॉप इंडेक्स कौन सा है, स्टैक नंबर जो सा पास कर रहा है कि किस स्टैक में पुश करना है, जो सी मैंने बात की थी कि स्टैक नंबर 1 में पुश करना है कि स्टैक नंबर 2 में, ये उसके लिए यूज हो रहा है। पीक किस वाले स्टैक की पीक देखनी है। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोड कर सकते हैं इसका, कोड देख सकते हैं फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कोड देखना है? सर इसके जैसा कोई क्वेश्चन लीड कोड पे नहीं है, अगर वहाँ पे है ऐसा कोई क्वेश्चन तो वहाँ करा दें इसका कोड। ओके, लीड कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज है, लेकिन वो इससे मिलता जुलता नहीं है वैसे, सर ये फिर नो मतलब सेम टू प्रॉब्लम, सेम नेक्स्ट नेक्स्ट इस क्वेश्चन करवाएं। कंसेप्ट के ऊपर नहीं होगा। क्या चीज़ है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। ओके, ये स्टैक मीन हमने किया था। ठीक है, ये मैंने परसों आपको करवाया था, आई थिंक कि फ्राइडे को कराया था।
ओके, तो स्टैक ऑफ प्लेट्स है हमारे पास। एक दफा इसको जो है ना आप रीड करें, तो देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं। एक दफा इसको रीड आउट करें, इस पैराग्राफ को। ओके, रीड कर लिया सबने? ओके, मैं रीड करता हूँ तो साथ साथ मेरी हेल्प कीजिएगा आप भी। तो हमने क्या किया, इमेजिन अ लिटरल स्टैक ऑफ प्लेट। मतलब आपने प्लेट्स की एक समझ ले के स्टैक है, समझ ले प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी है। ये मेरे पास प्लेट 1 है, उसके ऊपर ही प्लेट 2 है, उसके ऊपर प्लेट 3 है, देन प्लेट 4 है, एंड सो ऑन। ये अप टू ऊपर जा रही है। तो वो ये कह रहा है, अगर तो ये स्टैक काफी ज्यादा हाई हो जाता है, इट माइट टॉपल। टॉपल का मतलब ये होता है कि गिर जाएगी वो। मतलब समझ ले कि अगर आपकी बहुत ज्यादा प्लेट से एक दूसरे के ऊपर प्लेट एन तक चली गई है, लेट्स सपोज एन कोई 100 है, तो इट मीन्स ये स्टैक सारे के सारे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इसलिए इन रियल लाइफ वी विल लाइक स्टार्ट अ न्यू स्टैक व्हेन द प्रीवियस स्टैक एक्सीड्स सम थ्रेशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड से मुराद ये है कि कोई एक स्पेसिफिक आप मेजर दे दे कि एक लाइन के अंदर लेट्स सपोज 30 प्लेयर से ज्यादा नहीं आपने रखना अभी। ठीक है, एक स्टैक के अंदर। तो इम्प्लीमेंट अ डेटा स्ट्रक्चर सेट ऑफ स्टैक्स दैट मिमिक्स दिस। मिमिक्स से मुराद ये है कि जो हम रियल वर्ल्ड के अंदर ये काम कर रहे होते हैं कि एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए तो आपने करना है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना इम्प्लीमेंट करना है ऐसा डेटा स्ट्रक्चर। तो सेट ऑफ स्टैक्स शुड बी composed ऑफ सेवरल स्टैक्स and should create a new stack once the previous one exceeds capacity। ठीक है, तो मतलब तब आपने एक न्यू स्टैक क्रिएट करना है जब आपके पास पिछले वाला फुल फिल हो जाता है। विच मीन्स कि अगर 30 साइज कंप्लीट हो जाता है ना स्टैक का, तो आपने एक न्यू स्टैक जनरेट करना है जिसके अंदर अगेन आपकी जो से ना समझ लें कि प्लेट 1 से वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, और अप टू जो भी आपकी वो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वहां तक वो रहेगा। नो, अब सेट ऑफ स्टैक डॉट पुश क्या करेगा? मतलब एक स्टैक को स्टैक डॉट पुश है और एक सेट ऑफ स्टैक डॉट पॉप है। शुड बिहेव आइडेंटिकली टू अ सिंगल स्टैक। ठीक है, दैट इज पॉप शुड रिटर्न द सेम वैल्यूज एट वुड एज इट वुड इफ देयर वाज जस्ट अ सिंगल स्टैक। मतलब समझ ले, अगर आपके पास ये कंप्लीट पूरा स्टैक भर गया और दूसरा स्टैक यहाँ तक कहीं पे पहुंचा है, मतलब इस लेवल पे, तो जो पॉप करेंगे वो पॉप ये वाला एलिमेंट होगा। अभी ये वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब तक सारे नहीं खत्म हो जाते तब तक हम यहाँ पे नहीं है अभी। प्रॉपर्टी वही है कि आपने जो लास्ट चीज पे लास्ट पे इन किया है वो सबसे पहले फर्स्ट आउट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी वही चीज है, लेकिन आपने काम कैसे करना है। ठीक है, और देन सेकंड क्या कह रहा है, इंप्लीमेंट ए फंक्शन पॉप एट और स्पेसिफिक जो इंडेक्स आपने देना है विच परफॉर्म्स अ पॉप ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफाइड सब स्टैक। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सब स्टैक से मुराद ये है कि कौन से नंबर वाली स्टैक से, मतलब ये स्टैक नंबर अगर 1 है, ये स्टैक नंबर 2 है, एंड सो ऑन स्टैक नंबर 3 है, तो उसको स्टैक का नंबर दे और उसके अंदर इंडेक्स पास करे और वो वहां से वो एलिमेंट वो उसको रिमूव कर दे। ठीक है,
क्वेश्चन क्लियर हुए? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, तो वैसे स्टैक में हमारे पास होता है लिमिटेशंस कि हम एक स्टैक में इतनी ही वैल्यूज रख सकते हैं? नहीं, हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती भी। डायनामिक होता है, जितने मर्जी एलिमेंट उसमें इंसर्ट करते जाए। जस्ट रूल ये है कि लास्ट इन, मतलब फर्स्ट। लास्ट से आपने इन करना है और फर्स्ट से आउट करना है। ठीक है, वो जस्ट इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास लिमिटेशन कुछ है कि लाइफ के अंदर जिस तरह आप काम करते हो वैसे का आपने एक स्टैक बनाना है। ओके। जस्ट वो इस क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? जस्ट जनरल आइडिया, जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना, वो इसके अंदर थोड़ा बहुत काम कर सकता है, मतलब उसी तरह का काम चलेगा हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन आपने जिस तरह किया ना, उसी तरह ये काम चल जाएगा उसका, इसका भी। ओके, किस तरह कर सकते हैं हम? अबू बकर, सारा, सुफियान। सर इसके अंदर भी हम एक एरे बना सकते हैं जैसे पहले में बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक array बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक array आ गई। ठीक है, आगे। अब जैसे जैसे लिमिट एक्सीड होती रहेगी, कैपेसिटी एक्सीड होती रहेगी, तो हम एरे को डिवाइड करते रहें, इस तरह कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टैक्स बन जाएंगे फिर इस तरह। हाँ, अगेन एक थ्रेश होल्ड आ गया ना हमारे पास। ठीक है, तो समझ ले मेरा थ्रेश होल्ड की वैल्यू जो उसके ना, वो 5 है, कि 5 से ज्यादा नहीं रखना आपने। ठीक है, थ्रेश होल्ड की जो वैल्यू है वो 5 है मेरे पास। नाउ, अब बाय डिफॉल्ट मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन अभी आप ये समझे कि मेरे पास जो स्टैक बना हुआ है ना, वो कहाँ तक बना है? सिर्फ इतने पोर्शन तक। ठीक है, 5 साइज का। ठीक है, 5 साइज का बना है। और ये मेरे पास स्टैक नंबर 1 है। नाउ, ये मेरे पास स्टैक नंबर 1 है। इट मीन्स कि मैंने जब भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वो लास्ट इधर से इन होगी और इधर से जो है वो आउट हो रही होगी एक तरह से। ठीक है, इसी इसी जगह से आउट हो रही होगी। अब मेरे पास कुछ वैल्यूज आई, 1, 5, 7, 8, 9। ठीक है, अब मेरा ये स्टैक फिल हो गया, लेकिन मेरे पास और वैल्यू आ गई है। लेट्स सपोज 10 आ गया। उसने ये कहा कि इसको भी इंसर्ट करो। इट मीन्स थ्रेशोल्ड इतना ही होगा। और वो ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग से इनिशिएट करूं, वो इसी का समझ ले साइज को ना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि इतना आ गया, इधर तक वो हो गया। अभी आप इस वाले पोर्शन को भी निगलेक्ट कर दें। ठीक है, अब मेरे पास ये जो वैल्यू सेट होगी वो यहाँ पे होगी। अब आपको क्या, मतलब पिछले वाले और इस वाले में क्या फर्क है भला? पिछले वाले और इस वाले में क्या फर्क है भला? एक मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है भला? तो उसमें हमें नंबर ऑफ स्टैक्स बताए हुए थे, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। ठीक है, एक हमें डिफरेंस ये खुद हो पे गया। अज्यूम खुद अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कब हम थ्रेशोल्ड डिफाइन करें कि कहाँ पे हम एक स्टैक को डिफाइन करेंगे कि वो नया मतलब स्टैक उसके बाद समझ से ले आपको स्टार्ट। थ्रेश होल्ड गिवन है ना, आप उसे ये कह ले थ्रेश होल्ड गिवन है, नंबर ऑफ स्टैक्स नहीं गिवन। ठीक है, और कोई डिफरेंस? मेनली इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे पास क्या होगा? हम कहीं पे पॉइंटर्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम अगले स्टैक में उस वक्त जाएंगे जब पिछले स्टैक फुल हो जाएगा। मतलब समझ ले आगे बस सिर्फ एक पॉइंटर की जरूरत है। पिछले में क्या था? एक तीन पॉइंटर आपको पॉइंटर। यहाँ पे भी रखना पड़ रहा था,
एक यहाँ पे भी रखना पड़ रहा था, एक यहाँ पे भी रखना पड़ रहा था, जो कि जब इंसर्ट होता था तो आगे होता था, अगर खत्म होता पीछे आता था, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे ये जी। काम नहीं है अभी, मतलब आपको तीन अलग अलग पॉइंटर्स रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे रखे शुरू से। ठीक है, और इसको फिल करते जाए, तब तक करते जाए जब तक फुल फिल नहीं हो जाता। जैसे ही फुल फिल हुआ है, आप जितना टोटल थ्रेश होल्ड था ना उतनी उसका साइज और इंक्रीज कर दे, और उसके अंदर आपका पॉइंटर इंसर्ट होके उसके अंदर चलना शुरू हो जाएगा। जब रिमूवल की बारी आएगी, लेट्स सपोज यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, रिमूवल की आएगी तो यहाँ से खत्म हुआ तो पॉइंटर एक नंबर पीछे आ जाएगा, 12 खत्म होगा यहाँ से पीछे आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई है? ये तो सिंपल जो है ना, इतना पोर्शन यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब अगर पैराग्राफ की बात करें हमारा काम खत्म हो गया। अब जो ये काम है ना, कि इम्प्लीमेंट ए फंक्शन पॉप एट, और जिसके अंदर एक इंडेक्स दे रहे हैं, और इंडेक्स एक्चुअली साथ ये भी कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑपरेशन ना स्पेसिफिक सब स्टैक। सब स्टैक से मुराद ये है कि ये स्टैक नंबर 1 कह लें, ये स्टैक नंबर 2 कह लें, ये सब स्टैक्स है, ओवरऑल एक कंप्लीट सब स्टैक है जिसके अंदर ये सब स्टैक्स है। ठीक है। नाउ अब आपने जो सा है ये याद रखना है कि अगर स्टैक नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना, तो इन दैट केस जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जो पिछले वाले के अंदर हमारे पास फॉर्मूला था कि 0 1 n और 2 n, अगर तीन स्टैक्स की बात करें कि हमने तीन बनाई है, तो दूसरे स्टैक की बात कर रहे हैं तो इट मीन उसका जो डेक्स है वो 1 n से लेके अप टू 2 n - 1 तक, मतलब 2 n से एक नंबर पीछे समझ ले, वहां तक रह रहा है। ठीक है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है और ये इनक्लूसिव है। तो हमारे पास जो सी वैल्यूज आ रही है वो इस रेंज के अंदर अंदर रहेंगी, और जब इस रेंज के अंदर रहेगी तो हमारा जो सा इंडेक्स होगा, हमने वेरीफाई करना है क्या वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, अगर स्टैक नंबर 2 की बात कर रहा है। अगर स्टैक नंबर 3 की बात कर रहा है तो क्या इंडेक्स की जो सी वैल्यू है वो 2 n से लेके अप टू जो भी हमारे पास n आ रहा है, ठीक है, वहां के तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज हमने मेंटेन करनी है। ठीक है, कि n जो है वो टोटल लेंथ है, मतलब कैपिटल N इसे कह लें। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, बात समझ ना आई हो? सर ये पूरा एज अ सिंगल स्टैक कंसिडर होगा ना, मतलब जितने भी हाँ जी, स्टैक बन जाए डिवाइड हो जाए। कंसीडर एज अ सिंगल होगा। जस्ट ये सेकंड जो सा मेथड है ना, पॉप एट वाला, ये वाला, हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंगली जो सा ना हमारे पास डिपेंड करेगा कि किस नंबर स्टैक से रिमूव करना है, कि स्टैक नंबर 1 है, ये स्टैक नंबर 2 है, ये स्टैक नंबर 3 है। लेकिन हमारा पॉइंटर एक ही यूज होगा उसके लिए, मतलब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। मतलब इंसर्टिंग और डिलीशन जो सिंपल अगर बात करें तो वो एक ही पॉइंटर की मदद से हो जाएगी। लेकिन जब ये पॉप एट वाला का फंक्शन की बात है ना, इसलिए लाजमी जो से है हमारे पास ये रिकॉर्ड रखता है कि स्टैक नंबर 1 कहाँ पे एंड हो रहा है, स्टैक नंबर और स्टैक 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और स्टैक नंबर 3 जो से फिर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें इसलिए लाजमी मेंटेन करनी है। ठीक है। और अच्छा। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो?